हरे कृष्णा हरे राम। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि गंगा दशहरा जो बहुत ही पवित्र पर्व माना जाता है और बहुत ही विशेष महत्व त्यौहार है, वो किस दिन है, इसका शुभ पूजा पाठ उपाय, अपने भाग्य को चमकाने के लिए कैसे गंगा में डुबकी लगाना चाहिए, गंगा में डुबकी लगाते समय क्या बोलना चाहिए, दुखों के नाश के लिए क्या करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, गंगा जल रखने के नियम, घर पे भी गंगा स्नान किस तरीके से करें, गंगा में दीप दान कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें। देखिए, प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर माँ गंगा की पूजा आराधना करने का विधान है। इस दिन सनातन धर्म को मानने वाले लोग पवित्र नदी में स्नान करने के बाद माँ गंगा की पूजा आराधना करते हैं। मान्यता है कि गंगा दशहरा पर अन्य भोजन जल समेत आदि चीज़ों का दान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के दिन माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं गंगा दशहरा कब है, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी। पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत 16 जून को देर रात्रि 2:32 पर शुरू होगी। इसका समापन 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी। ऐसी स्थिति में गंगा दशहरा का पर्व 16 जून को मनाया जाएगा। गंगा दशहरा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद देवी देवताओं का ध्यान करते हुए माँ गंगा की पूजा आराधना करनी चाहिए। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें गंगा जल डालकर अक्षत और फूल मिलाकर भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। इसके बाद दीपदान करना चाहिए। इसके अलावा माँ गंगा की पूजा आराधना करने के बाद उनकी आरती और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। इस दिन आप गंगा चालीसा भी गंगा के किनारे बैठ के पढ़ना चाहिए। गंगा स्रोत का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, बहुत सारी पूजा पाठ आप कर सकते हैं गंगा किनारे बैठकर। जो भी आप सक्षम हैं आप जरूर कीजिए। इस दिन आपको गंगा में स्नान करने के बाद आपको दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान बहुत जरूरी है देना। ब्राह्मणों को दान देने से 100 गुना फलित हमें पूरे फल मिलता है और गंगा में स्नान करने से सभी दुखों का नाश होता है। गंगा में डुबकी लगाते समय हमें सबसे पहले गंगा माता के चरण स्पर्श करना चाहिए, उसके बाद ही गंगा में पैर रखना चाहिए, तभी नहाना चाहिए और डुबकी लगाना चाहिए। गंगा में डुबकी लगाते समय आपको सर्वप्रथम 5-7 ऐसे डुबकी लगाना चाहिए और अपने दुखों को गंगा माता के समक्ष जरूर रखना चाहिए। अपने दुखों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। अपनी सुख समृद्धि और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा माता में दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आप गंगा माता में दीपदान नहीं कर सकते हैं तो घर पर गंगा दीपदान कैसे करें, इसका वीडियो भी आप मेरे चैनल पे जरूर देखेंगे। आप मेरे शॉर्ट वीडियो पे जाइए, उस पर भी बहुत ज़्यादा जरूरी जानकारी फुल आपको वीडियो मिलेंगे। इस दिन आपको गंगा जी का कथा जरूर सुनना चाहिए। कथा इसी चैनल पर मिलेगा, आप जरूर सुनिएगा। गंगा किनारे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन हो सके तो कोई भी तामसी भोजन आप घर पर या बाहर कहीं भी ना करें। इस दिन आपको गंगा स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करें। गंगा स्नान के बाद आपको दान करना चाहिए। ब्राह्मणों को दान दें, ज़रूरतमंद को कुछ भी आप खाना पीना अन्य दान कर सकते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा फलित पुण्य मिलता है। इस दिन छोटे छोटे उपाय हैं उनको जरूर करना चाहिए। गंगा माता की पूजा पाठ करने से हमारे जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है और हमारे जितने भी पाप कर्म होते हैं जो हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं उनका भी विनाश होता है। इस दिन आप किसी भी पात्र में गंगा जल जरूर लेके आएँ और ईशान कोण पे अपने घर में रखें। प्लास्टिक के बोतल में हो सके तो गंगा जल ना लें, क्योंकि प्लास्टिक में बोतल गंगा जल जो होता है बहुत ही ज़्यादा पवित्र जल होता है, इसीलिए इसको हो सके तो किसी तांबे के पात्र में या फिर किसी आप धातु के पात्र में रख सकते। गंगा के किनारे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। गंगा नदी में नहाते समय हमें अपने शरीर के मैल को नहीं छुड़ाना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही ज़्यादा हमें दोष मिलता है। इस दिन आपको या फिर किसी दिन भी गंगा में कपड़े नहीं धुलना चाहिए। अगर आप गंगा नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते तो आपके घर के कहीं भी नज़दीक में कोई भी पवित्र नदी है तो आप वहाँ पे गंगा माता का ध्यान करके उनका स्मरण करके आप वहाँ पे स्नान कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। अगर आप वहाँ भी नहीं जा सकते, किसी नज़दीक में नदी नहीं है तो नहीं जा सकते हैं, तो आप अपने घर में ही बाल्टी में सबसे पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद जल भर के गंगा माता का ध्यान करते हुए आप स्नान करें। और इसी तरीके से आप दीपदान भी जरूर दें। दीपदान आपको क्या करना है, एक थाली में गंगा जल डालना है, उसके बाद जल डालना है और उसके बाद दीपों को उसी जल में आपको प्रभावित करना है। तो किसी भी पात्र में आप ऐसा कर सकते हैं, इससे आपको गंगा माता का पूरा पुण्य जरूर मिलेगा। गंगा नदी में आपको किसी भी प्रकार का या बच्चों को या फिर
कोई किसी को भी मल मूत्र का त्याग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत बड़ा पाप लगता है, दोष लगता है। इसलिए गंगा माता में बहुत ही पवित्र माता हैं और बहुत ही पवित्र जल होता है, इसलिए इनको पवित्रता के साथ इनकी पूजा पाठ करना बेहद ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस और जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके उनको ज़रूर देखिए। बहुत ही ज़्यादा जानकारी फुल वीडियो हैं। जितना हो सके इसको शेयर भी करें, सभी लोग को जानकारी प्राप्त हो सके। राधे राधे।